श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे नीलकंठ पक्षी के दर्शन क्यों करना चाहिए, नीलकंठ पक्षी कैसे प्रकट हुआ, नीलकंठ पक्षी के दर्शन से क्या होता है। पूर्व में मुझे इसकी जानकारी थी तो, परंतु मेरे पास इसका वीडियो नहीं था, तो मैंने नेट से डाउनलोड किया था। फिर YouTube की आपत्ति आने से उसको वीडियो को डिलीट कर दिया गया। परंतु अब मैंने स्वयं जंगली क्षेत्र में जाकर इस नीलकंठ पक्षी का वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर अब उसकी कहानी सहित मैं यहाँ डाल रहा हूँ ताकि इस पर किसी की कोई आपत्ति भी नहीं आ सकती है। तो देखिए, इस पक्षी को इंडियन रोलर पक्षी भी कहते हैं। ये एशिया महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में और पूरे भारत में पाया जाता है जहाँ थोड़ा गर्मी टाइप हो, अधिक ठंड नहीं पड़ती हो। दूसरा, जंगली क्षेत्र हो जहाँ पेड़ पौधे घने हों, वहाँ पर ये पक्षी पाया जाता है। अब पहले मैं इसकी उत्पत्ति की कथा बताऊंगा, फिर इसका महत्व बताऊंगा, इसके दर्शन से क्या होता है, ये सन्मुख मिल जाए तो क्या होता है, आदि आदि बातों पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको प्रतिदिन ये वीडियो देखना चाहिए ताकि आपका हर रोज मंगलकारी हो। हर रोज आप उठकर पहले इसको देखें ताकि आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। देखिए, एक पद्म पुराण में कथा आती है कि सत्यभामा ने कल्पवृक्ष के लिए जिद की। भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, मुझे कल्पवृक्ष की आवश्यकता है, मैं मृत्युलोक में ले जा रहा हूँ। तो इंद्र ने कहा कि प्रभु, आप चाहें नारायण हैं, परंतु अभी नर लीला कर रहे हैं और मृत्युलोक में हैं, इससे मृत्युलोक में ये कल्पवृक्ष देव स्थान का नहीं जा सकता है, ये स्वर्ग में ही रह सकता है। तो नहीं, मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा। तो प्रभु फिर युद्ध हो जाए। तो युद्ध हुआ। युद्ध में गरुड़ जी महाराज ने भी भाग लिया। अब वो युद्ध करते करते गोलोक में चले जाते हैं। वहां पर गरुड़ जी महाराज गायों को चोंच मारते हैं और चोंच से कान को काट देते हैं। कान को काटने से तमाल उत्पन्न होता है। पूंछ को काटने से, पूंछ काटते हैं पहले, पूंछ को काटने से तमाल उत्पन्न होता है। कान को काटने से गोभी उत्पन्न होती हैं और रुधिर के गिरने से मेहंदी उत्पन्न होती है। इससे जो अपनी मुक्ति चाहता हो वो तमाल से दूर रहे, गोभी का सेवन न करे और मेहंदी न लगाए। दूसरी बात, तब गायों ने भी गरुड़ महाराज पर आक्रमण किया और उनके 3 पंखों को तोड़ डाला। वे पंख नीचे गिरे। गिरने से एक पंख से नीलकंठ पक्षी उत्पन्न हुआ, एक पंख से मोर उत्पन्न हुआ, एक पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। इसलिए ये तीनों ही गरुड़ महाराज के पंख से उत्पन्न होने के कारण तीनों पवित्र माने गए हैं। अर्थात तीनों ही पूजा के योग्य हैं, तीनों ही दर्शन के योग्य हैं। ये तो पुराण में लिखी हुई बात आती है, पद्म पुराणोक्ते। अब नेट आदि पर जो डाली हुई बात है वो ये है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया और तब ब्रह्म हत्या निवारण के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की। शिव की प्रार्थना की
तो भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण करके भगवान को दर्शन देने आए थे, इसलिए भी नीलकंठ पवित्र माना गया है। तो मैंने पहली पुराणोक्त बात बताई। दूसरी बात यह है, इसलिए नीलकंठ पक्षी बहुत ही उत्तम और दर्शन योग्य हैं। अब देखिए, जो दशहरे के दिन इस नीलकंठ पक्षी का दर्शन करता है तो उसका वर्ष भर आनंद से निकलता है। जो व्यक्ति अमावस्या को दर्शन करता है उसका 1 महीना आनंद से निकलता है, विजय से निकलता है, हर कार्य में सफलता मिलती है, जहां जाता है वहां कार्य सफल होते हैं और मन में प्रसन्नता रहती है। यदि पूर्णिमा को वो इस पक्षी के दर्शन करता है तो उसके 15 दिन आनंद से निकलते हैं, 15 दिन तक वो विजय को प्राप्त करता है, 15 दिन तक जहाँ जाता है वहाँ उसको सफलता की प्राप्ति होती है। और बाकी शेष दिनों में वो प्रतिदिन भी इसके दर्शन करता है तो प्रतिदिन जिस कार्य से जा रहा है उस कार्य में उसको सफलता मिलती है, विजय की प्राप्ति होती है और उसका दिन भर आनंद से बीतता है। इसलिए प्रतिदिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना चाहिए। अब बात आती है कि यात्रा में यदि नीलकंठ पक्षी या मोर या चकवा चकवी सन्मुख मिल जाए या दाहिने मिल जाए तो अपनी यात्रा में विजय समझ लेना चाहिए। निसंकोच निडर होकर यात्रा के लिए प्रस्थान कर लो, आपकी यात्रा सफल होगी। यदि बायां और पीठ का मिले तो वो हल्का रहेगा, उस समय यात्रा को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। अगली बात आती है कि यदि यह पक्षी किसी हरे पेड़ पर बैठा हो जो फलदार हो या जिसके फल मधुर आते हों और उसके दर्शन हो जाए तो वो दिन आपको बहुत फलदायी होगा। यदि वो किसी कांटे वाले पेड़ पर बैठा हो तो उस दिन कांटे चुभाने वाले व्यक्ति बहुत मिलेंगे, परंतु चूंकि हरे पेड़ पर बैठा है इसलिए आपको अंत में सफलता की प्राप्ति होगी। अब यदि वो किसी सूखी डाली पर, कांटे वाले तार पर, किसी पत्थर पर बैठा हुआ मिले या सूखी भूमि पर बैठा हुआ मिले तो ऐसा दिन आपके लिए कुछ परेशानियों भरा रहेगा। आपको कार्य में विघ्न बाधाएं आएगी, कार्य असफल होगा, परंतु चूंकि आपने नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए हैं इससे परिणाम सुखद होगा। उस दिन आपका कार्य असफल होगा, परंतु जो कार्य आपने शुरू किया है उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। तो देखिए, नीलकंठ पक्षी हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। नीलकंठ पक्षी के दर्शन हमेशा करने से लाभ ही लाभ मिलता है। इसलिए प्रतिदिन इस वीडियो को चलाकर प्रतिदिन आप इस इंडियन रोलर के दर्शन करें या नीलकंठ पक्षी के दर्शन करें, जो कि एक तो महाराज गरुड़ के पंख से उत्पन्न हुआ माना जाता है और एक भगवान शिव का अवतार है। चूंकि भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए जो समुद्र से हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन से, वो विष पान करके और कंठ में रोक लिया था, इससे उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए उनको कहते हैं नीलकंठ। और एक नीलकंठ पक्षी हैं तो वो शिव जी का स्वरूप भी माना गया है। इसलिए शिव दर्शन यानी कल्याण, अर्थात ये जो नीलकंठ पक्षी है कल्याण को करने वाला होता है, हमें अवश्य ही दर्शन करना चाहिए। इसके फलों को भी मैंने बताया कि किस तरह से ये आपको मिलता है तो वो क्या फल करेगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।